अक्षय तृतीया 3:30 मुहूर्त में एक ऐसा मुहूर्त जो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आज क्या है क्या नहीं है कुछ भी नहीं, आप कोई भी कार्य करोगे उसका अच्छा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो काम आपका रुक रहा था, जो काम में ब्लॉकेजेस थी, वो शुरू कर दीजिए। क्या विवाह भी हो सकता है अक्षय तृतीया? विवाह किसी भी दिन आपका हो सके या ना हो सके, अक्षय तृतीया पे पक्का हो सकता है। अक्षय तृतीया जो पैदा हो जाए ना वो समाप्त हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसे अक्षय कहा गया है। हमारे जो बुरे कर्मास है वो समाप्त होकर अच्छे कर्मास में एड ऑन नहीं होने चाहिए, तो उस दिन दान और पूजा जरूर करो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, शॉपिंग में सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। जब हम किसी एक ऐसे, चाहे वो श्री हरि विष्णु है, चाहे वो कभी साधु महात्मा है, या जो दैविक पुरुष है या स्त्रियां हैं, जब हम उनके चरणों को हाथ लगाते हैं तो उनके चरणों की ऊर्जा से हम अपनी कुंडली को, अपनी हाथ की रेखाओं को चेंज कर पाते हैं। श्री सुक्तम सबको करना चाहिए, और वृषभ राशि वालों को तो वैसे भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो राशि की जो लॉर्ड है, गॉडेस है, वो लक्ष्मी जी हैं। मिथुन राशि के लिए समय बेहद शुभ है, क्योंकि नए कनेक्शंस बनेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, और वो कनेक्शंस उनके लिए बेहद शुभ रहने वाले, क्योंकि गुरु भी लग्न में चल रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम तो तुला राशि के लिए, जब आप, क्योंकि तुला राशि वाले बड़े बैलेंस, क्योंकि तराजू है ना, ये वो समय है जब आप डिसीजन लेते हो, वेट करते हो और यूनिवर्स से एनर्जी लेते हो कि मैं क्या हूँ। इन राशि वालों को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु की एनर्जी तो हमेशा आपके साथ जुड़ी चुकी है, इसलिए परेशान तो होना ही नहीं चाहिए मीन राशि। और ये कालपुरुष की 12वीं राशि है, आखिरी नक्षत्र आता है, तो मुझे लगता है कि जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसी राशि में तो है। आपका तो जन्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है, तो आप डरते क्यों हो। डीओ के लिए क्या बेस्ट उपाय हैं? सूर्य बेजन उच्च रख के रहेंगे और बेस्ट कंडीशन में रहेंगे, त्रिकोण में है, भाग्य स्थान पर है, और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा और शुक्र सीधी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, और सूर्य नवम भाव में है, तो बेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि लग्नेश आपका नवम भाव में क्या है। लग्नेश लग्न भाव में जाता है तो क्या होता है, आप अपनी इच्छाओं को, अपने कर्म के दाता खुद हो, यानी नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, साल का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाला दिन अक्षय तृतीया इस वर्ष 2026 में 19 अप्रैल को है। अब हम जानते हैं कि हमें कहा जाता है कि इस दिन आप ये खरीदिए, सोना खरीदिए और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स पूरे साल रहेंगी। आज के इस डिस्कशन में मैंने हर राशि के लिए अक्षय तृतीया को डिस्कस किया है कि हर राशि को क्या रेमेडीज करनी चाहिए, ताकि ये जो पावन दिन है अक्षय तृतीया का, इसकी पूरे साल आपको ब्लेसिंग्स मिले। और इसी अद्भुत डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, बट बिफोर आई मेक यू मीट हर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी राशि कौन सी है। And now I would like to welcome renowned astrologer Nitisha Malhotra ji once again on Speaking Tree. Nitisha ji, a very warm welcome on the show. थैंक यू रंगोली जी बुलाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। हमारे व्यूअर्स को भी आप उतनी ही पसंद है, और हमेशा आपका पॉडकास्ट इतना इंसाइटफुल होता है, इतनी डिटेल्स के साथ आप अपनी रिसर्च को ऐड करती हैं, एंड यू नो इट ऑलवेज मेक्स द सेशन सो स्पेशल। और आज मैंने कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है, अक्षय तृतीया, साल का सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाला दिन है। ऐसा कहते हैं ना, इस दिन जो दान किया वो मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स आपको देता है। आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 19 अप्रैल 2026 को इस साल अक्षय तृतीया है। और ये पॉडकास्ट हर राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें अपनी राशि के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली क्या दान करना चाहिए, क्या पुण्य करना चाहिए, क्या रेमेडीज करनी चाहिए, ताकि अक्षय तृतीया का बेनिफिट उन्हें मल्टीप्लाई होकर मिले। तो मैम, बिफोर आई मूव ऑन टू एवरी राशि, मैं इस दिन की सिग्निफिकेंस पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस दिन को इतना सिग्निफिकेंट बनाता है। सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पिताम्बरा और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अक्षय तृतीया एक ऐसा फेस्टिवल है जो साल में एक बार आता है, लेकिन दिवाली की तरह ये 5 डेज सेलिब्रेशन में नहीं रहता है, ये एक ही दिन का सेलिब्रेशन है। और हमारे मुहूर्त में, जो मुहूर्त पूरा एक शास्त्र है, उसमें 3.5 मुहूर्त ऐसे हैं जो बहुत स्पेशल है, जिसमें आप कुछ भी करते हो तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे वैदिक धर्मों में क्या लिखा गया, अगर आप घर से बाहर जा रहे हो किसी काम के लिए तो मुहूर्त देख के जाओ। आप गाड़ी खरीद रहे हो तो मुहूर्त देख के खरीदो, आप घर खरीद रहे हो तो मुहूर्त देख के उस गृह प्रवेश करो। क्यों?
जो गाड़ी मैं लेने जा रही हूँ, अगर मैं उसको शुभ मुहूर्त में शुभ ग्रहों के साथ लाऊंगी तो उसका भी एक बर्थ चार्ट का निर्माण होगा, उसका भी एक ग्रहों का निर्माण होगा जो हमारे फेवर में होगा। जैसे कि घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो बहुत शुभ सहयोग को लेकर के पैदा होता है, वो घर को, कुल को आगे बढ़ाता है, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली भी सौभाग्य लेकर के आता है। लेकिन वहीं एक ऐसा घर में बच्चा पैदा हो दुर्योधन की तरह कि 100 भाई होते हुए भी सबका नाश करवा दे, इसलिए कहा जाता है कि जब आप वाहन भी लाओ, क्योंकि वाहन को भी सुरक्षा के लिए देखा गया कि वाहन हमें वहां तक सुरक्षित पहुंचाता है। बिल्कुल। हमारे पाश्चात्य संस्कृति में वाहन को एक चीज माना गया है, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में वाहन को कोई चीज नहीं माना गया, क्योंकि वो पशुधन से जोड़ते थे, घोड़े से, बैल से, हाथी से, तो उसमें एनर्जी माना गया। और ये बात सही है, आज भी रक्षाबंधन पर एक धागा बांधते थे जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, जो हम घर पे या वाहन पे बांधते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके साथ हमारी एनर्जी जुड़ी है। जैसे स्टोन है, क्रिस्टल है, उनके साथ हमारी एनर्जी जुड़ जाती है। आपकी गाड़ी के साथ भी आपकी एनर्जी जुड़ी होती है, आपके घर के साथ आपकी एनर्जी जुड़ी होती है। इसलिए अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्त में एक ऐसा मुहूर्त जो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आज क्या है क्या नहीं है कुछ भी नहीं, आप कोई भी कार्य करोगे उसका अच्छा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दान और मंत्र का 10 गुना नहीं 100 गुना फल बड़ा मिल करके मिलता है, क्योंकि पर डे जो हम कर रहे हैं उसका फल तो हमें मिल रहा है। हमने आज बीज बोया तो उसका कई सालों में एक पेड़ उगेगा और फल मिलेगा। लेकिन अक्षय तृतीया पे जो आप कर रहे हो उसका फल बहुत जल्दी डेवलप होता है। हाँ, कहते हैं मल्टीप्लाई होकर मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा गया। अक्षय तृतीया जिसे हम वैशाख माह की तृतीया तिथि पर मनाते हैं, एक जिस दिन हमारा नव वर्ष शुरू होता है, चैत्र मास की प्रतिपदा जिस दिन हम लोग पहली नवरात्रि रखते हैं, वो, तीसरा जिस दिन दशहरा होता है, और चौथा जिस दिन दिवाली होती है, प्रदोष काल। इसीलिए इसे 3.5 मुहूर्त कहे गए। क्योंकि दिवाली की रात या दिन हम पूरा नहीं ले रहे, सिर्फ हम प्रदोष काल ले रहे हैं, तो हम 3.5 मुहूर्त पूरे साल में कुछ भी करेंगे हमें अच्छा फल ही मिलेगा। मैम, ऐसा भी कहते हैं ना कि अक्षय तृतीया के दिन आप कोई मुहूर्त मत देखिए, वो पूरा दिन ही इतना शुभ है अपने आप में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नया खरीद सकते हैं। दान करिए, पूजा करिए, नया चीजें खरीदिए, व्यापार आरंभ करिए, जो काम आपका रुक रहा था, जो काम में ब्लॉकेजेस थी, वो शुरू कर दीजिए। क्या विवाह भी हो सकता है अक्षय तृतीया? विवाह किसी भी दिन आपका हो सके या ना हो सके, अक्षय तृतीया पे पक्का हो सकता है। चाहे कोई चंद्रमा 6th 8th 12th कुछ भी हो चंद्रमा, कोई कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, कोई नक्षत्र देखने की जरूरत। रियली इतना शुभ है, इतना पावरफुल दिन होता है ये। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत और इसके साथ हमारी जो वैदिक जो पुस्तकें हैं पुराण, उनमें जो जोड़ा है, एक तो श्री हरि विष्णु का 6ठा अवतार जो परशुराम जी का अवतार है, वो इस दिन हुआ था, जो चिरंजीवी भी है। तो अक्षय तृतीया जो पैदा हो जाए ना, वो समाप्त हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसे अक्षय कहा गया है, जिसका क्षय ना हो। और इसी दिन श्री हरि विष्णु का 6ठा अवतार ने जन्म लिया था। एक तो ये स्पेशल हो गया। दूसरा, द्रौपदी को जो अक्षय पात्र दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, वो इस दिन दिया था। अब आप कहोगे वो अक्षय पात्र का, या ऑडियंस पूछेगी, वो अभी भी धरती पर है, अभी भी अक्षय पात्र अभी भी धरती पर है, बट बहुत सेफ हाथों में है। और जब कल्कि महाराज आएंगे तो उनको भी भोजन वही पात्र करवाएगा। या एक समय जो प्रलय का समय होगा, वो पात्र से बहुत से लोग भोजन करेंगे। तो वो पात्र आज भी धरती पे है, जिस पात्र की बात महाभारत काल में हुई है। और मैम, जिस अक्षय तृतीया के दिन जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी कितना लकी माने जाते हैं ना, क्योंकि ग्रह दशा सहयोग बहुत शुभ होती है। सूर्य उच्च की राशि में, चंद्रमा उस दिन उच्च का, और शुक्र वृषभ राशि में। अगर चंद्रमा उच्च का हो रहा है और शुक्र भी वृषभ राशि में आ गया, तो उच्च के राशि में उच्च का स्वामी भी, तो कलानिधि योग, गज केसरी योग और सूर्य उच्च का, इससे ज्यादा और योग क्या चाहिए कि आत्मा और मन पूरी तरह से शुद्धिकरण के साथ जुड़ी हो। तो जो बच्चा उस दिन जन्म लेगा, हजारों बच्चे जन्म लेंगे और सबके बर्थ चार्ट में वो योग बना होगा। लेकिन उसमें भी नक्षत्र, उप नक्षत्र का रोल रहेगा, 6ठे 8वें 12वें का रोल रहेगा, वो हम भूल नहीं सकते,
क्योंकि जब हम कुंडली देखेंगे तो हम ये सब चीज़ों को नहीं भूल सकते कि उसका अष्टक वर्ग कैसा है, उसका षडबल कैसा है, उसका D9 बर्थ चार्ट क्या है। वो सब चीज़ें एक अलग बात है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट हर कुंडली में आएगा, लेकिन वो दिन बहुत शुभ है। वंडरफुल मैम, इसी से अब हम हर राशि पे चलते हैं कि हर राशि को इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या रेमेडीज करनी चाहिए ताकि पूरे साल वो अक्षय तृतीया के बेनिफिट्स को उठा सके। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि इस दिन दान और जाप ही करना चाहिए। ओके। हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई घर खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप ले लो। अगर आपका गाड़ियों से एक्सीडेंट हो रहा है तो भी आप इस दिन गाड़ी ले लो, नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा एक्सीडेंट होता रहता है, मैं गाड़ी नहीं लेती हूँ, आप इस दिन लो, नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग कपड़े खरीदते हैं, लग्जरी का सामान खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, ये सब आप लो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो किस में दो? पूजा या दान में। क्योंकि सोना तो बढ़ेगा, गाड़ी तो बढ़ेगी, घर तो बढ़ेगा, लग्जरी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या हमारा अध्यात्म नहीं बढ़ना चाहिए? क्या हमारे जो बुरे कर्मास है वो समाप्त होकर अच्छे कर्मास में एड ऑन नहीं होने चाहिए? तो उस दिन दान और पूजा ज़रूर करो। ओके। क्योंकि लोग क्या करते हैं, शॉपिंग में सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, वो गलत है। शॉपिंग ज़रूर करो, कुछ ना कुछ ज़रूर लाओ, चांदी का, सोने का, पीतल का, सुनहरे रंग की वस्तु ज़रूर आनी चाहिए। क्योंकि सुनहरा रंग, गोल्ड, भगवान से जुड़ा हुआ है, सुनहरी रोशनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए गोल्डन कलर की कोई ना कोई चीज़, पात्र ज़रूर लेकर के आओ। पीतल का, तांबे का, कुछ भी ले आओ, लेकिन लाओ। पीले वस्त्र ले आओ, पीले चावल ले आओ, हल्दी ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन लाओ। लेकिन शॉपिंग में पूरा टाइम मत दो, दान ज़रूर करो आज के दिन। और अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग दान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो फिर परिवर्तन आना निश्चित है। ओके। अब क्योंकि अक्षय तृतीया सिर्फ श्री हरि विष्णु का त्योहार नहीं है और ना ही सिर्फ लक्ष्मी जी का त्योहार है। क्योंकि दिवाली पे हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, एक दिन पहले हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, फिर एक दिन पहले हम छोटी दिवाली पर श्री हरि विष्णु के धन्वंतरी का अवतार की पूजा करते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया दोनों की एक साथ पूजा होती है। ओके। साल में हर घर में हम श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन दोनों का कंबाइन दिन एक ही आता है साल का, वो है अक्षय तृतीया, जिससे श्री हरि विष्णु की समृद्धि और लक्ष्मी का जो अबंडेंस है, जो पैसा है, जो लग्जरी है, दोनों को लेते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप जो भी मांगोगे वो आपको टिकाऊ मिलेगा। क्योंकि श्री हरि विष्णु ने खुद विष्णु पुराण में कहा है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने सरस्वती जी को स्थिरता का वरदान दिया, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। लेकिन श्री हरि विष्णु कहते हैं मैं जहां बैठ जाता हूं वहां लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, क्योंकि वो उनके पैर दबा रही हैं, उनके चरणों में है। तो जो पैर दबा रही हैं और स्थिरता मांग रही हैं, तो वो वहां पे स्थिर है। अब लोग कहेंगे कि ये तो आप आज की जनरेशन को एक ऐसा मैसेज दे रहे हो कि पत्नी को पति के पैर दबाने चाहिए। यस। यहाँ हाँ, यहाँ पे पैर दबाना इज नॉट सेवा करना। हमारे हाथ जो होते हैं ये हमारे कर्मों के कारक होते हैं। बिल्कुल। राइट हैंड हमारा कर्म को दिखाता है और लेफ्ट हैंड हमारा भाग्य को दिखाता है कि मैं क्या भाग्य लेकर के आई और मैं क्या कर रही हूँ। दोनों हाथ कभी सेम होते हैं किसी के? बहुत कम लोग हैं जिनके दोनों हाथ सेम हो। मेरी इस हाथ की रेखाएं अलग है और इस हाथ की रेखाएं अलग हैं। जब हम किसी एक ऐसे, चाहे वो श्री हरि विष्णु है, चाहे वो कभी साधु महात्मा है, या जो दैविक पुरुष है या स्त्रियां हैं, जब हम उनके चरणों को हाथ लगाते हैं तो उनके चरणों की ऊर्जा से हम अपनी कुंडली को, अपनी हाथ की रेखाओं को चेंज कर पाते हैं। आपने देखा है बच्चा को माँ सुलाते हुए उसके सिर पे हाथ फेरती रहती है, क्यों? या गाय जब बच्चा पैदा करती है तो उसको चाटती रहती है। कभी लोगों ने ये सोचा इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? क्या? आध्यात्मिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन है कि वो प्रेम दे रही है जिससे वो सरवाइव करेगा, आपके अंदर जीवन की ऊर्जा जागृत होगी। लेकिन आध्यात्मिक रीजन, हमारे सिर में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है और हमारे पैरों के अंगूठे में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तभी कभी साधु महात्मा आपको पैर नहीं छूने देते। इसीलिए माँ बच्चे को पैदा होने के बाद सिर पे हाथ फेरती कि जितनी भी तेरी बैड जो कर्माज हैं मैं उसको यहाँ पे रिमूव करती हूँ।
आज जो बच्चे कहते हैं ना मम्मी सिर पे हाथ मत लगाओ, सिर पे किस मत करो, मैं उनको आज बोल रही हूँ ये आप अपने बैड कर्मास को खत्म ना करने का के लिए आगे बढ़ रहे हो। अपनी मदर को हमेशा बोलो मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे सिर पे प्यार करो, क्योंकि सिर में सबसे ज्यादा आप गलत डिसीजन अपने दिमाग से ही तो ले रहे हो, तो बैड एनर्जीज कहाँ है? बिल्कुल। दिमाग में। इसीलिए जब माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के पैर दबाती है तो वो स्थिरता को प्राप्त करती है, क्योंकि वो चंचला है, उनका जन्म चंचला में हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि जो लेडीज स्थिर नहीं है मेंटली या फिजिकली, जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस है, मानसिक कुछ ना कुछ है, वो या तो ठाकुर जी के चरणों को दबाने लग जाए, आप ठाकुर जी को गोद में लीजिए और उनके चरणों को दबाइए, या आप अपने पति के चरणों को भी दबा के इस रेमेडी को कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है मैं क्यों अपने हस्बैंड के चरणों को दबाऊं, तो वो आपका विष्णु तत्व है रंगोली, आपका राइट बॉडी पार्ट आपका हस्बैंड का है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत नहीं है, इट मीन्स आपका राइट बॉडी पार्ट कंफर्टेबल नहीं है। आप अपने पति के साथ रिलेशनशिप अच्छे करो, उनके साथ वैसे व्यवहार करो जैसे एक शुक्र तत्व को करना चाहिए। कैसा है वो शुक्र तत्व का व्यवहार? देखिए, शुक्र और गुरु दोनों जब मिलते हैं पुरोहित योग बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं। पुरोहित योग मतलब आपके पास बहुत नॉलेज है, यानी पुरुष तत्व और स्त्री तत्व बहुत बैलेंस होना चाहिए। जब मेरा स्त्री तत्व बढ़ जाएगा कि मैं स्त्री हूँ, मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं, या पुरुष तत्व बढ़ जाएगा किसी पुरुष का कि मैं पुरुष हूँ, मैं अपनी स्त्री के सामने क्यों झुकूं, तो वो दूसरे तत्व को इम्बैलेंस कर रहा है। और एक पुरुष के पास पैसा कभी नहीं आ सकता जब तक वो स्त्री तत्व को इम्बैलेंस करेगा, और एक स्त्री के पास कभी भी पैसा संभल नहीं सकता जब तक वो पुरुष तत्व को इम्बैलेंस करेगी। क्योंकि समृद्धि, वंश वृद्धि, ये तो सब विष्णु भगवान के हाथ में है, यानी हमारे राइट बॉडी पार्ट के हाथ में है जी। तो आपको, अगर आप अपने पति के साथ रिलेशनशिप वैसे नहीं रख रहे हो जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, तो आप अपना गुरु तत्व इम्बैलेंस कर रहे हो। ओके, दिस पॉडकास्ट इज योर साइन कि इसको बैलेंस कर लीजिए। क्योंकि बैलेंस करना बहुत, आप ईगो में आके ये नहीं कह सकते हो कि, या पुरुष नहीं कह सकता कि मैं स्त्री के पैर नहीं दबा सकता हूँ, या स्त्री नहीं कह सकती कि मैं पुरुष के पैर नहीं दबा सकता हूँ, क्योंकि प्रभु राम ने सीता जी के पैर दबाए हैं। अगर आप रामायण पढ़ते हो तो उन्होंने अपनी वाइफ के पैर दबाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर मुझे अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, अपने शुक्र को बैलेंस करना है, वहां पे मैंने शुक्र के यानी अपनी पत्नी के पैर दबाए। जहां पे मुझे अपने गुरु तत्व को बैलेंस करना है, वहां पे मैंने अपने पति के पैर दबाए। रंगोली, मैं सच बता रही हूँ, मेरे से अभी कुछ दिन पहले न्यू ईयर वाले दिन गोल्ड की जो टॉप्स के पेच होते हैं ना, क्योंकि डायमंड के पेच गोल्ड के ही होते हैं, कुछ टॉप्स के पेच गोल्ड के ही होते हैं, छोटा सा एक पेच खो गया, शायद वो 3, 4 या 5 हजार का होगा, इससे महंगा नहीं होगा मुझे, लेकिन इतनी लो वाइब्रेशन थी कि मेरा गुरु तत्व शायद डैमेज हो रहा है, क्योंकि गुरु गोल्ड को ना शुभ नहीं माना जाता। मैंने वो रेमेडी करी जो मुझे करनी चाहिए थी, मैंने अपने पति के पैर दबाए मिल गया? मिल तो नहीं गया, बट मिलता ही रहता गोल्ड तो मुझे। ओके, है ना। खैर, अभी 4 महीने होने वाले हैं, 3 महीने से ऊपर, ऐसा कुछ माइनस इम्पैक्ट मुझे मिला भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो मुझे माइनस इम्पैक्ट मिल सकता था वो नहीं मिला। इतना छोटा सा पेच होता है, वो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी मिलता है, और वो मेरे घर पे भी नहीं खोया, बाहर खोया। तो बाहर खोने वाली चीजें तो वैसे भी नहीं मिलती। क्लियर था मुझे कि ये बाहर खोया मुझसे, तो इसमें शर्म आने वाली कोई वो नहीं है, ना पुरुषों के लिए ना स्त्रियों के लिए। मैं कहती हूँ हर पुरुष को आपकी पत्नी बीमार है, उनके हाथ पैर दबाओ। और मैं बच्चों से भी बोलना चाहूँगी, जब आपकी मदर 40s 50s में जाती है, उनको मेनोपॉज की समस्या आती है, या आपके घर में जो बेटियां हैं वो अब आगे बढ़ रही हैं एज में, उनको प्यार दो। वो प्यार के लिए बनी है, इसीलिए वो फीमेल रूप में आई हैं। अगर वो पुरुष रूप में आती, स्ट्रांग होके आती, तो वो पुरुष रूप में आती। वो बनी ही प्यार के लिए। तो हर बच्चे को बोलूँगी, अपनी जो 40s में 50s में जाती हुई मदर है उनको प्यार करो। हस्बैंड से भी बोलूँगी, अपनी पत्नियों को स्नेह दो, प्यार दो, क्योंकि इनको पैसे की भूख नहीं है, इनको कपड़ों की भूख नहीं है, ये सब कुछ है इनके पास। जो भूख है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की है। Absolutely. तो जब भी आपका पति कहे कि मेरा पैर दर्द है या मेरा सिर दर्द है, उनको टाइम दो। और जब भी आपकी पत्नी कहे आपका मेरा आज मूड ये नहीं हो रहा, मुझे आज खाना नहीं बनाना, या मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको सपोर्ट करो। Absolutely. आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे रंगोली जी।
उस दिन अक्षय तो ध्यान तृतीया है। उस दिन अक्षय तृतीया है हमारी, जिस दिन हम अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और ये पॉडकास्ट आपका साइन है, अपने पार्टनर को ये वाला सेक्शन जरूर दिखाइए। हाँ, भेजिए। और मैं ये भी कहूंगी कि जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन है, वो तो अपने पार्टनर को जरूर भेजें, क्योंकि आपकी आधी 80% डिप्रेशन, एंजाइटी सिर्फ अपने परिवार से बात करके ठीक हो जाती है रंगोली। और फिर जो 20% बची है ना, सोशल हो जाओ, खूब फ्रेंडशिप में जाओ, किटीज में जाओ, 20% आपकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन है वहां निकल जाता है। और अगर किसी को परिवार से एंजाइटी, डिप्रेशन आए तो आई एम श्योर सो मेनी पीपल वुड एग्री कि परिवार वाले ही एंजाइटी और डिप्रेशन दे रहे हैं। तो फिर आपको बाहर इसके बारे में बात करनी चाहिए और घर में भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे परिवार होंगे जो एंजाइटी, डिप्रेशन देंगे। लेकिन मैं रंगोली रोज बहुत लेडीज से बात करती हूँ, ऑन अ लाइटर नोट आई एम आस्किंग दिस। तो मैं हमेशा लेडीज को देख रही हूँ कि उनके अंदर किसी चीज का लालच नहीं है। अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी फंसी हुई है ना, तो उनमें ये लालच नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए या गिफ्ट चाहिए या मुझे फिजिकल होना है। सिर्फ उनको सपोर्ट चाहिए था, जो उनको हस्बैंड से या बच्चों से नहीं मिल रहा था। जो मेरी जर्नी कहती है कि औरतों ने अपनी लाइफ में अपने पति से बात ही नहीं कर पाई, कि उनको सिर्फ उनका सपोर्ट चाहिए, एक हग चाहिए, एक बात चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए कि मैं हूं तेरे साथ। आज 50% लेडीज के अफेयर्स ना होते अगर हस्बैंड सिर्फ इतना बोलता कि तू परेशान ना हो, मैं हूं। क्योंकि लोग इतने परेशान हैं फीमेल्स कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे उनसे बात करके इतना तरस आता है कि मैं क्या बोलूं इनके, मुझे लगता है इनके हस्बैंड को मैं कॉल करके बोलूं कि भाई गलत कर रहा तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं रंगोली जी। तो मैं सबसे कहूँगी हर इंसान की दिन में रोज दिवाली हो, रोज अक्षय तृतीया आए और बहुत प्यार उसको अपने घर से मिले। वंडरफुल। तो मैम इसी से मैं मेष राशि की बात करना चाहूंगी, जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, उनको इस दिन क्या दान करना चाहिए और क्या रेमेडीज करनी चाहिए? जी, तो पूरा ये चंद्र राशि पर ही वो रहेगा। और देखिए यहाँ पे वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का सेकेंड हाउस स्थिरता को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि आती है। वृषभ यानी बैल, बैल को, नंदी जी को आप कैसे मानते हो? स्थिर मानते हो। वृषभ राशि की जो एनर्जी है वो स्थिरता को लेकर के आई है, यानी पैसा, बैलेंस, स्थिरता, जो फैमिली का बैलेंस चाहिए, जो वाणी का बैलेंस चाहिए, जो खाने पीने का बैलेंस चाहिए, वो हमें वृषभ राशि देती है। इसीलिए इसे सेकेंड हाउस में रखा गया, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी, कुंडली, जो भी दिया गया, जो हमारी बॉडी फिगर बनाया गया, हमारी सोच बनाई गई, ये कितना बड़ा विज्ञान है। एब्सोल्युटली, हमने खुद ने चुना हमारे कर्म के अनुसार हमारी प्रवृत्ति। बहुत बड़ा, कि भगवान ने ये बोला कि मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, तुम जैसा कर रहे हो तुम खुद देखो, मैंने तुझे बुद्धि दी है, तू डिपेंड अपने आंसर और क्वेश्चन खुद कर। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा विज्ञान है जो भगवान ने मनुष्य को बनाया होगा। तो सेकेंड हाउस स्थिरता को, बैलेंस को दिखाता है, यानी अब आप मेष राशि वाले इस पीरियड में बैलेंस रहेंगे, धन को लेकर के, वाणी को लेकर के, फैमिली को लेकर के, और साथ ही साथ अपनी वाणी को लेकर के, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़े उतावले होते हैं। तो मैं इनसे तक कहूंगी, जौ का दान या गेहूं का दान या गुड़ का दान इस दिन जरूर करें। ओके। और किसको करें? आप किसी भी सोल्जर है, सेनापति है, जो पुलिस या डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हेल्प करो। अगर वो हेल्प नहीं ले रहे हैं तो ऐसी बहुत सी कम्युनिटी है जो उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को वहाँ तक हेल्प पहुँचाते हैं। ऐसे बहुत से सोशल वो चल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो चौकीदार हैं, जो किसी तरह से रक्षा के फील्ड में हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हो। बॉडीगार्ड्स, रक्षा, क्योंकि मार्स इन्हीं एरियाज को राइट, ठीक है। या फिर आप रियल स्टेट से जुड़े हुए लोगों को भी आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। जैसे रियल स्टेट से जो जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, आप उनके ऑफिसेज में जाओ, उनके जो गार्ड्स हैं, उनके जो चौकीदार हैं, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आज के दिन आप जो रामेश्वरम, जो श्री हरि विष्णु का जो रूप है रामेश्वरम, उसकी पूजा जरूर करो मेष राशि वाले, क्योंकि ये शिव का रूप है और श्री हरि विष्णु की भी वो कृपा है। तो आपको ठंडक और बैलेंस भी देता है और ऊर्जा भी देता है सक्सेस के लिए। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में तो कलानिधि योग, गजकेसरी योग और चंद्रमा उच्च के रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे उनके महाराज, तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो वृषभ राशि के लिए समय बेहद शुभ है।
ब्यूटी, बैलेंस विद माइंड, सब कुछ आपको इस समय मिलेगा। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, पैसा आपके पास आएगा, स्थिरता रहेगी। अब आपको करना क्या है, आपने जो भी करना है वो फीमेल एनर्जीज के साथ जुड़ना है। तो मैं कहूँगी आप वृंदावन अगर जा सकते हो तो ज़रूर जाओ, क्योंकि यहाँ पे श्री और विष्णु दोनों की एनर्जी है, राधा जी और ठाकुर जी दोनों हैं। तो आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, तो जरूर जाओ। और साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ जरूर करो। श्री सूक्तम का श्री पाठ सूक्तम का किस दिन से शुरुआत करें? मतलब मैं तो कहती हूँ सबको रोज करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो ये आपके बैड कर्मास हैं कि आप अभी तक नहीं कर कि रहे हो। अभी तक आपको श्री सूक्तम नहीं मिल पाया है। हाँ, श्री सूक्तम सबको करना चाहिए, और वृषभ राशि वालों को तो वैसे भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो राशि की जो लॉर्ड है, गॉडेस है, वो लक्ष्मी जी हैं, तो उनको तो करना ही चाहिए। दूसरी बात, आपको दान करना है, पंचामृत का दान करो, पंचम किसी ब्राह्मण को दान करो, किसी ब्राह्मणी को दान करो, किसी ऐसी स्त्रियों को दान करो जो पंडित कुल से जुड़ी हों या मंदिर से जुड़ी हों। वो भी नहीं मिल रहा है तो माँ को जाके श्रृंगार का सामान चढ़ाओ, वो भी नहीं मिल रहा है तो माँ को छत्र चढ़ाओ, और वो भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आपने सुहागन स्त्री अपने घर बुलाओ। जैसे हम वैभव लक्ष्मी के व्रत पे बुलाते हैं, 7 बुला ली, 11 बुला ली, उनको खीर खिलाई और श्रृंगार का सामान गिफ्ट कर दिया। तो दान सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाओ सिर्फ जाके मंदिर के बाहर दान करो, वो तो करो ही करो। अपनी राशि के अकॉर्डिंग चीजों को समझ के दान जरूर करो। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 12th हाउस में ये योग बनेगा, लेकिन सूर्य भी उच्च के रहेंगे जो एकादश भाव में रहेंगे। ओके। तो मिथुन राशि के लिए समय बेहद शुभ है, क्योंकि नए कनेक्शंस बनेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, और वो कनेक्शंस उनके लिए बेहद शुभ रहने वाले, क्योंकि गुरु भी लग्न में चल रहे हैं, ठीक है, और सूर्य एकादश भाव में आ गए। यहाँ पे इनको विदेश से या फिर अपने बर्थ प्लेस से दूर हटके बहुत अच्छे योग फलों की प्राप्ति होगी। स्पेशली विदेश से तो होगी, क्योंकि शुक्र विदेश कारक प्लैनेट है, फॉरेन लैंग्वेज का प्लैनेट है, तो आपको वहां से बहुत अच्छा योग मिलेगा। अब आपने करना क्या है, जितना आप तुलसी जो पेड़ है, तुलसी के जो पौधे हैं, वो लोगों के घर भिजवाते हो, लोगों के घर जाके पकड़ा के आते हो गमले के साथ, वो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो जाइए तुलसी के पौधे ले लीजिए गमले के साथ और लोगों के घर जाके लगवाइए, या फिर सबको बोलिए कि मैं आपको तुलसी का पौधा गिफ्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे रंगोली एक और क्वेश्चन आएगा, क्या तुलसी जी देनी चाहिए? तुलसी को लेकर बहुत से डाउट्स होते हैं कि मेरे घर की लक्ष्मी है, मैं कैसे दे दूँ? मेरी क्यारी में अगर पौधे 25, 30, 50 हो रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है देने में? मैं अपनी लक्ष्मी तो नहीं दे रही ना। नहीं, लोगों को लगेगा कि मेरी लक्ष्मी एसोसिएटेड है ना तुलसी से, मेरे घर की। ऐसा नहीं है, वो आपकी वाइब्रेशंस भी संभाल रही हैं, लेकिन तुलसी जी देनी चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके घर में तुलसी ज़्यादा है तो ज़रूर दो। ये आपके बुरे कर्मा को खत्म करके बेस्ट कर्मास को बढ़ाती है। इसीलिए इस पॉडकास्ट में मैं इस बात को छेड़ रही हूँ कि तुलसी ज़रूर गिफ्ट करनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है आपके क्यारी में तो ज़रूर दो। हाँ, आपके पास 1-2 हैं तो मत दो, मैं वो नहीं कहूँगी कि आपको देनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा है, किसी के तो घर भरे पड़े हैं, तो ज़रूर दो। क्योंकि तुलसी देना इट्स नॉट कि मैं अपने घर की लक्ष्मी दे रही हूँ, तुलसी देना कि मैं आपको ब्लेसिंग दे रही हूँ कि आप ब्लेस रहो, फिजिकली भी और मेंटली भी और आर्थिक संपन्न। तो आप ऐसे लोगों को दो जिनसे आपको स्नेह है, प्रेम है, जिनकी आप हेल्प करना चाहते हो। कई बार हमारे मेट्स भी हमारे साथ जुड़े होते हैं कि बेचारे के साथ गलत हो रहा है, तो मैं उनको कहती हूँ आप ले जाओ मेरे घर से तुलसी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई धन चला जाएगा या मेरी कोई समृद्धि चली जाएगी, वो तो रंगोली मेरी वाइब्रेशन से जुड़ी है ना, मेरी वाइब्रेशन थोड़ी ना उनके साथ जा रही है। एक तुलसी का पौधा जरूर देना चाहिए, और ये हमारे वैदिक शास्त्रों में मेंशन है कि तुलसी जरूर दो। तो मिथुन राशि वाले इस दिन तुलसी जी जरूर लगवाएं, मंदिरों में जाके लगवाएं, मेड्स को दे, लोगों के घरों जाकर के गिफ्ट करें, बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही साथ तुलसी जी के सामने देसी घी का दीपक जला करके श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करें। मैम, इसी से चंद्रमा की राशि कर्क राशि की बात करते हैं, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए इस दिन? देखिए, चंद्रमा की राशि के लिए तो आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि उनके लॉर्ड आज उच्च के हो रहे हैं, और जहाँ पे वो उच्च के हो रहे हैं उनके लॉर्ड भी वहीं बैठे हुए हैं। ओके।
तो चंद्रमा आज के दिन उच्च के रहते हैं और शुक्र के साथ है, तो कलानिधि राजयोग की स्थापना हो रही है और एकादश भाव में बन रहा है। तो एकादश भाव तो आप वैसे भी मानते हो कि लाभ का भाव है, इससे ज्यादा लाभ कहाँ होगा जो एकादश भाव में है। और रंगोली जी, लोग अष्टम भाव को इतना वैल्यू करते हैं कि बड़ा रहस्यमय भाव है, 10th भाव को भी क्योंकि करियर जुड़ा है। लोग 11th हाउस पे तो बात नहीं करते, सबसे ज्यादा रहस्य तो 11th हाउस में है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 11th हाउस बहुत स्पेशल है। 11th हाउस को ना केंद्रों में गिना गया ना त्रिकोण में गिना गया, लेकिन सबसे ज्यादा शुभता इसमें है। तो रहस्यमय कौन हुआ? कभी हम आराम से खुल के सिर्फ 11th हाउस पे बात करेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि 11th हाउस बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ भाव है। चंद्रमा इस भाव में जा रहा है तो कर्क राशि के लिए हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज बहुत पॉजिटिव है। उनकी संतान से संबंधित, दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम्स, प्रेम से संबंधित प्रॉब्लम्स सब दूर होने वाली है, क्योंकि कर्क राशि वाले इमोशनल होते हैं, अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं। तो ये उनके लिए बेस्ट टाइम रहेगा जब उनका पार्टनर या प्रेमी या प्रेमिका उनको सपोर्ट करेगा, उनको समझेगा, सबसे बेस्ट बात। और कनेक्शंस बहुत अच्छे बिल्ट होंगे जो उसके करियर में के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और साथ ही साथ इमोशंस को वो बैलेंस कर पाएगा। बस मैं ये कहूँगी जिनके चंद्रमा कुंडली में डिस्टर्ब है, नीच के हैं या शनि के साथ है या राहु के साथ है, उनको आज के दिन स्पेशली ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, और कर्क राशि वाले तो करें ही करें। तो आपने क्या करना है, आज के दिन अगर आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर या त्र्यंबकेश्वर महाराज की पूजा करते हो तो बहुत शुभ है। त्र्यंबकेश्वर महाराज रंगोली जी शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की पिंडियां हैं वहाँ पर, इसलिए कर्क राशि के लिए बेस्ट रहते हैं। और दूसरा, आज के दिन आप दूध से बनी चीज़ों का दान करो। आप किसको दो? अगर आप विधवा आश्रम जा सकते हो, जो वृद्धा अवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो माँ की एज के हैं, वहाँ पे जाके दो। माँ पार्वती को भी अगर आज आप वाइट मिठाइयाँ गिफ्ट करते हो या चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट करते हो तो बहुत शुभ रहेगा। अदरवाइज अपनी मदर को चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट कर दो। तो कर्क राशि वाले ये ज़रूर करें, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने घर पे आज बैठ करके श्री हरि विष्णु का जो शिव तांडव स्त्रोत है वो पढ़ लेते हो तो आपके जीवन में बैलेंस ज़रूर आता है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनको नज़र बहुत लगती है, कर्क राशि वालों को, कर्क राशि वालों को, और ये अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, या तो इंट्रोवर्ट होते हैं या तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो हाँ, तो मैं बस इनसे इतना कहूँगी, अगर आप शिव तांडव स्त्रोत डेली पढ़ते हो तो आपकी ये इमोशंस बैलेंस होने लग जाते हैं। तो ये इनको पढ़ना चाहिए। और आज से शुरू करें तो आज के लिए तो कोई मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महादेव को चंद्रशेखर, चंद्रमा को धारण करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी से हम लियो की बात करते हैं। लियो, जैसा आपने कहा कि सूर्य भी एग्जॉल्ट हो रहे हैं उस दिन, बिल्कुल। तो लियो के लिए क्या बेस्ट उपाय हैं? जी, तो सूर्य भी इस दिन उच्च के रहेंगे और बेस्ट कंडीशन में रहेंगे, त्रिकोण में है, भाग्य स्थान पर है। और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा और शुक्र सीधी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, और सूर्य नवम भाव में है तो बेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि लग्नेश आपका नवम भाव में गया है। लग्नेश लग्न भाव में जाता है तो क्या होता है, आप अपनी इच्छाओं को, अपने कर्म के दाता खुद हो, यानी द बिगेस्ट मैनिफेस्टर, आप जो चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, यानी मैं जो भी अपने बारे में चाहता हूँ, हाँ, वो मेरी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करेगी, वो मैं अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है जब लग्नेश भाग्य स्थान पे जाता है। तो सूर्य इस दिन उच्च के हैं, बहुत बेस्ट पोजीशन है आपके लिए। आप अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि में ग्रहण भी लगे, केतु महाराज भी चल रहे हैं, ये आपको हीलिंग देने वाला दिन है। जब आप अपने से बात करते हो, अब मुझे क्या चाहिए, प्रॉब्लम्स तो चलो एक तरफ, सॉल्यूशन क्या है। तो सिंह राशि के लिए ये समय सबसे ज्यादा बेहतर रहने वाला है पूरे साल में, जब आप अपने आप को पूरी तरह से समझकर आगे बढ़ते हो, अच्छे एक बेस्ट डिसीजन लेते हो, धर्म से रिलेटेड भी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी, और साथ ही साथ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड भी। तो सिंह राशि के लिए बेहद शुभ समय है। आपको करना क्या है, नरसिंह अवतार की अगर पूजा कर सकते हो या श्री हरि विष्णु का सहस्त्र नाम पढ़ सकते हो तो बहुत शुभ रहेगा। आज के दिन जो दान करना है वो गुड़ का दान करना है। गुड़ आपके लिए बेस्ट है, तांबा करो, लाल कपड़े करो, लेकिन गुड़ से बनी मिठाइयाँ जरूर करो, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज है। बुध महाराज इस समय नीच के चल रहे होंगे
उसके बाद वो मेष राशि में गोचर करेंगे, तब तक तो वो नीच के होंगे। तो कन्या राशि को इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत बनेगी, क्योंकि सूर्य भी 8th हाउस में होंगे, लेकिन शुक्र का और चंद्रमा का इनको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन आएगा, क्रिएशन, इनकी क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ेगी। बस मैं इस समय इनको ये बोलूंगी, ये जो मंथ है, ये जो समय है अक्षय तृतीया वाला, आपको कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अपने नेम फेम पर ध्यान दीजिए, कंट्रोवर्सी से दूर रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना श्री हरि विष्णु के जो वामन अवतार है उनकी अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कनक धारा, श्री सूक्तम आप पढ़िए, लेकिन वामन अवतार को एक बार नमस्कार करने से ही आपका काम जरूर होगा। और अगर आज के दिन कुछ दान करना चाहते हैं तो आज के दिन जो बाजरा, जितने भी मिलेट्स हैं, अनाज है, वो आप दान कर सकते हो। वंडरफुल। इसी से हम शुक्र की दूसरी राशि की बात करते हैं, लीब्रा, तुला जिनकी राशि है जी, उन्हें क्या करना चाहिए? तो तुला राशि वाले जिनकी शुक्र की राशि है, इनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। एक तो भाग्य स्थान पे चंद्रमा चल रहा है, और शुक्र जो इनके लग्नेश है चंद्रमा के साथ 10th हाउस के मालिक के साथ अष्टम भाव में होंगे उस दिन, ठीक है। और सप्तम भाव में सूर्य होगा, यानी एग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पार्टनरशिप में थोड़ी सी अनबन होने तय है, क्योंकि या तो पार्टनर अनबन करेगा या आप करोगे, तो दोनों में ईगो क्लैशेस तो होंगे। लेकिन ये समय आपकी अंदर की एनर्जीज को पहचानने का है कि मैं कौन हूँ, एम आई, और मैं अपने प्रोफेशन के साथ क्या करना चाहता हूँ, ये रास्ता या ये रास्ता। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम तो तुला राशि के लिए, जब आप, क्योंकि तुला राशि वाले बड़े बैलेंस, क्योंकि तराजू है ना, वो या तो इधर, या तो पूरा टाइम अप एंड डाउन होते रहते हैं, या तो बैलेंस रहते हैं, क्योंकि तराजू है। ये वो समय है जब आप डिसीजन लेते हो, वेट करते हो, और यूनिवर्स से एनर्जी लेते हो कि मैं क्या हूँ, मैं अंदर क्या चाहता हूँ, मैं अपनी डेस्टिनी के साथ कैसे फेथफुल हूँ। तो ये समय बहुत बेस्ट है आपके लिए। और जब तक ये शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगी इस समय। तो आपने क्या दान करना है? सबसे पहले दही का दान करो, शिवलिंग पे दही ज़रूर चढ़ाओ। अब आप कहोगे शिव और विष्णु का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं कहती हूँ पार्वती ही विष्णु है और राधा ही शिव है। ये मेरी थ्योरी है, और मैं इसको बहुत श्योरली मानती हूँ, क्योंकि मैं उनके नेचर को समझती हूँ, मैं उनकी चीज़ों को समझती हूँ, तो मुझे वो एक लगते हैं। किसी दिन आराम से बात करेंगे कि मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि ये ऐसे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो दही का दान जरूर करें। अगर आप पूरा अक्षय तृतीया या कुछ डेज लगातार दही से नहाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हार्मोनल इश्यूज आपके इस समय डिसबैलेंस हो सकते हैं, दही से नहाना आपके लिए शुभ है। दही का दान करना बेहद शुभ है। देसी घी का दान करें, दीप दान करें, तो देसी घी के दीपक बनाए, जला के आए मंदिरों में, और अगर हो सके तो किसी गरीब के घर एक देसी घी का डिब्बा दान कराएं। वो लोग भी तो खाएं किसी दिन घी के साथ रोटी, है ना। आपके 1000 रुपए किलो शायद आता है, 1000-1200 रुपए किलो, उतने में अगर एक गरीब परिवार 15 दिन खुशी से रोटी खा लेगा तो इससे बड़ी क्या बात हो जाएगी। कितनी दुआएं आपको देंगे, है ना। उनके बच्चों को कितनी अच्छी, मतलब उनके बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में भी एक एनर्जी आएगी धन से जुड़ी हुई। एक अच्छी चीज़ है कि आप दूसरों के घर भी वो खुशियाँ पहुँचा रहे हो। तो मिठाइयाँ हैं, देसी घी का डिब्बा है, थोड़ा सा अनाज पहुँचाओ, जो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। श्री सूक्तम का पाठ आपके लिए हमेशा बेस्ट है, हमेशा वही पढ़ो। ग्रेट। इसी से तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की दूसरी राशि स्कॉर्पियो जिनका साइन है, उनके लिए बेस्ट क्या होगा अक्षय तृतीया के दिन? तो अक्षय तृतीया पर श्री हरि विष्णु का, परशुराम का, जिसका अभी हम बात कर रहे थे, छठा अवतार, इनकी पूजा करना आपके लिए बेहद अच्छी है। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए कई बार बहुत से शास्त्रों में नरसिंह अवतार की पूजा को मेंशन किया गया है, बट नरसिंह अवतार बहुत एग्रेसिव एनर्जी है, और परशुराम एग्रेसिव भी है, लेकिन समटाइम बहुत बैलेंस और नॉलेजेबल एनर्जी है। क्योंकि वृश्चिक राशि नॉलेज बहुत अच्छी है, बट कहीं कहीं वो डिसबैलेंस होके बदला जरूर लेती है, लेकिन नॉलेजेबल बहुत रहस्यमय राशि है। तो परशुराम अवतार की पूजा आपको बहुत बैलेंस पहुंचाती है विद नॉलेज। तो आप परशुराम जी की पूजा करें आज के दिन, और हो सके तो शहद का दान जरूर करें। शहद का अनाज तो आप पूरा कर सकते हो, मसूर की दाल करो, गुड़ करो, लेकिन शहद का दान करो, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले इतने सच्चे होते हैं ना, मुझे लगता है कि इनको शहद ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए।
इनकी लाइफ में जो कमी होती है मुझे लगता है वो शहद की होती है। और आई थिंक मार्स आपको बहुत स्वीट टूथ वाला इंसान भी बनाता है ना। हाँ, तो इनको शहद का दान करना चाहिए और जो भी आप दान करना चाहो वो करो। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करो। शहद आप अपने फेस पर या बॉडी पर भी इस दिन थोड़ा सा टच दे सकते हो और दान भी ज़रूर करो। गरीबों को पहुंचा दो, मेड्स हैं उनको पहुंचा दो, किसी को भी दो, लेकिन दो ज़रूर। और शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करना है, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, गुरु की राशि धनु राशि की। इनके लिए बेहद शुभ रहेगा आज के दिन पीली चीज़ों का दान, क्योंकि मैं तो आज के दिन सभी को कहूँगी सुनहरी चीज़ तो घर आनी ही चाहिए, है ना। वो सुनहरी गोल्डन एनर्जी जो वाइब्स हैं वो हमारे घर ज़रूर आनी चाहिए। तो आप पीली चीज़ों का दान करो। जितना ज़्यादा हल्दी दान करते हो, हल्दी से नहाते हो, हल्दी लगाते हो, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और आज के दिन आपने श्री राम जी की पूजा ज़रूर करनी है, स्पेशली धनु राशि। धनु राशि की एनर्जी कैसी है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए धनुष चल रहा है, जो लक्ष्य प्राप्ति को दिखाता है। और श्री राम जी कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। उनके पास सिर्फ मर्यादाएं हैं कि अगर धनुष चलेगा भी ना तो वो एम होगा वो मर्यादा के साथ ही जुड़ा होगा, वो विदाउट मर्यादा नहीं जुड़ सकता। तो धनु राशि को प्रभु राम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो चल तो जाती है, वो कर तो बैठती, बट बाद में कई बार सोचती कि नॉलेज तो मेरे पास थी, फिर भी मेरे से गलती हो गई। वो एनर्जी आपको प्रभु राम से ही मिल सकती है। अयोध्या जाओ, मंदिरों में जाओ और श्री राम जी की एनर्जी से जुड़ो। आज के दिन पीली चीज़ों का दान करो। विष्णु सहस्त्र नाम से अच्छा है कि आप जो हमारा बाल कांड है रामायण का वो पढ़ो तो बेहद शुभ रहेगा। ओके, इसी से धनु राशि के बाद हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बेहद शुभ है विष्णु जी की आराधना, क्योंकि जो मकर राशि के स्वामी श्री कृष्ण हैं वो भी वृंदावन में कृष्ण जी की आराधना कर रहे हैं। शनिदेव, आपने शायद सुना है, वृंदावन में एक मंदिर है शनिदेव का, जहाँ पे शनिदेव ने तपस्या की थी कई सालों तक श्री कृष्ण की पूजा में, वन में। तो श्री शनिदेव के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने दो को अपना लॉर्ड माना है। पहले तो वो शिव जी के पुजारी हैं, वो शिव जी के आराध्य हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब जब वो फर्स्ट टाइम श्री कृष्ण को उन्होंने देखा, जब यशोदा मैया ने उनको देखने भी नहीं दिया, उनके अंदर श्री कृष्ण के लिए भक्ति जाग पड़ी। क्योंकि मैं ये हमेशा कहती हूँ, जो शिव के पास गया है वो पार्वती यानी विष्णु के पास जाएगा ही जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। अग्रीड। क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैं बिल्कुल श्री हरि विष्णु के किसी भी रूप से प्रभावित नहीं थी। आज मैं सबसे ज्यादा उन्हीं रूपों से प्रभावित हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप शिव के पास चले गए तो विष्णु यानी श्री के पास आप पहुंच ही जाते हो। तो विष्णु दोनों एक दूसरे के आराध्य है ना, भेज देते हैं। अगर आपने श्री कृष्ण से शुरुआत की है तो वो आपको शिव की तरफ ले। देखिए, आपको लगता है वो आराध्य है, मैं यही कहूंगी, पति पत्नी को ध्या रहा है या पति पत्नी को ध्या रही है, इसमें फर्क क्या है? इसमें कोई फर्क नहीं है। वो मेरा एनर्जी है, वो मेरा बॉडी पार्ट है और मैं उसकी बॉडी पार्ट हूँ। हम दोनों सोल एनर्जी हैं। तो जो ट्विन सोल एनर्जी है, चाहे वो फीमेल रूप में है चाहे वो मेल रूप में है, चाहे वो श्री जी बन के विष्णु को ध्याए या वो पार्वती बन के शिव को ध्याए, बात तो एक ही है। तो जो शिव के पास जाता है वो पार्वती लीन यानी श्री हरि विष्णु में लीन हो जाता है, और जो विष्णु से शुरू करता है वो शिव यानी श्री में लीन हो जाता है। वंडरफुल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी जर्नी में भी ये हुआ है या हो रहा है? तो हुआ ही होगा 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप श्री हरि विष्णु के पास हो तो आप शिव तक नहीं पहुंचे और आप शिव तक चले गए तो विष्णु तक नहीं पहुंचे। पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ जो कहती थी कि रामचंद्र जी भगवान ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे छोड़े, पत्नी छोड़ी। और आज अगर मुझे प्रभु राम का वर्णन करने को मिले तो मुझे लगता है कि वाओ, इससे ज्यादा आप चरित्र वर्णन किसी का कर ही नहीं सकते हो। आप भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र वर्णन नहीं कर सकते हो जितना प्रभु राम का कर सकते हो। तो बेस्ट एनर्जी है। और पूरी रामायण रंगोली जी सिर्फ प्यार से लिखी गई है। अगर आप रामायण को सही से समझ के पढ़ रहे हो, लोगों को रामायण सिर्फ रामायण लगती है, मुझे तो हर शब्द ऐसा लगता है सिर्फ प्यार 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 प्यार, भाई का प्यार, पत्नी का प्यार, बहू का प्यार, इसका प्यार, सब प्यार लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो मकर राशि वाले श्री कृष्ण की पूजा करें, और अगर हो सके तो आज के दिन ठाकुर जी को या श्री कृष्ण को, विष्णु जी को माखन, मिश्री और तुलसी रख के ज़रूर भोग लगाएं। और जितना भी हो सके देसी घी है, इन सब चीज़ों का दान करें। यह है शनि का
वो, लेकिन जो ऑयल बेस्ड चीज़ें हैं, घी बेस्ड चीज़ें हैं, आप जितना वो दान करोगे, रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल है, मक्खन है, देसी घी है, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और मैं यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए बोलना चाहूँगी, अगर आपकी औकात देसी घी वाली है तो सरसों का तेल नहीं देना। अगर आपकी औकात सरसों के तेल वाली है दो, लेकिन अगर मैं देसी घी दे सकती हूँ तो मैं सरसों का तेल क्यों दूँ? Yes, जब यूनिवर्स ने आपको इतना पात्र बनाया है। जी। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में इस समय राहु महाराज चल रहे हैं, ये हम जानते हैं, और इनकी राशि के स्वामी मीन राशि में चल रहे हैं। लेकिन इस समय सूर्य उच्च के होंगे तो कुंभ राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है, स्पेशल समय है। तो कुंभ राशि वाले इस समय जल का दान करें। अब जल का दान कैसे करना है? जैसे हम लोग घड़े भर के देते हैं, या पीतल का लोटा या तांबे का लोटा, आप कुछ ना कुछ भर के पात्र दान करो। सपोज दैट आपने स्टील का एक मटका खरीदा, आप उसमें अनाज भर दो, जल भर दो, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी भर के इसको गिफ्ट कर दो। सिर्फ गरीबों को, सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों को। सपोज दैट मेरे पास पैसे हैं तो आप नोट भर के गिफ्ट कर दो, आपके पास अन्न है तो आप अन्न भर के गिफ्ट कर दो, लेकिन पात्र भर के गिफ्ट करो। और आज के दिन अपने घर में पीले चावल जरूर लेकर के आओ। तो आप जब भी चावल खरीद के लाओ, जब आपने चावल खरीद लिए उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके फिर अपने घर पे लेके आओ। कुंभ राशि के लिए बेहद शुभ रहेगा। और अगर आपने पूजा करनी है तो शिव जी की आराधना आपके लिए बहुत शुभ। वंडरफुल। इसी से आखिरी राशि मीन राशि पर आते हैं। जिनकी राशि मीन है उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए? जुपिटर की ही राशि है। हाँ, लेकिन मीन राशि वाले परेशान भी बड़े चल रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज हैं, अभी मंगल भी आ गए, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग उनके साथ जुड़ी हुई हैं एलिमेंट्स। लेकिन मुझे ये लगता है कि मीन राशि वालों को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु की एनर्जी तो हमेशा आपके साथ जुड़ी चुकी है, इसलिए परेशान तो होना ही नहीं चाहिए मीन राशि। और ये कालपुरुष की 12वीं राशि है, आखिरी नक्षत्र आता है, तो मुझे लगता है कि जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसी राशि में तो है। आपका तो जन्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है, तो आप डरते क्यों हो? और शनि आए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तो देंगे, और ये आपके लिए अच्छा है। शनि का ट्रांसफॉर्मेशन डंडे वाला है, थोड़ा तो पनिश करते हैं वो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बेस्ट देते हैं। और गुरु की एनर्जी और शनि की एनर्जी मिल जाए तो मुझे लगता है वो ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी बेस्ट होता है। आपको श्री हरि विष्णु के जो विष्णु पुराण है, जो सहस्त्र नाम है, वो तो आप जरूर पढ़ो। लेकिन अगर आज के दिन गायत्री लक्ष्मी का आप पाठ करते हो, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, क्योंकि इसमें लक्ष्मी और विष्णु दोनों की एनर्जी आ रही है। और लक्ष्मी जी को हम जल से ही जोड़ते हैं, उनकी उत्पत्ति जल समुद्र है, और मीन राशि भी जल है, ठीक है। और वहां पे शनि महाराज बैठे हुए हैं, और शनि के अधिष्ठात्री देवता कौन है? शिव या श्री कृष्ण। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं जिसमें विष्णु और लक्ष्मी दोनों का मंत्र आ रहा है, तो बेहद शुभ रहता है। अब मीन राशि वालों को करना क्या है? मीन राशि वाले जितनी केसर की खीर बना के बांट सके, केसर की खीर बांट, हाँ, या केसर से बनी मिठाइयाँ बांट दें तो बेहद शुभ रहेगा। अगर आपको लगता है मैं नहीं हूँ केसर की खीर बांटने लायक या मिठाइयाँ बांटने लायक, तो आप सिंपल खीर बना करके सिर्फ एक ही मंदिर में दे आओ, लेकिन दे के जरूर आओ। और वैसे भी अक्षय तृतीया पे मैं सबसे कहूँगी, इस दिन एकादशी भी पड़ रही है, आप लोगों ने इस दिन वो नहीं करना है, चावल नहीं बनाने हैं, जितना हो सके वो मखाने से संबंधित चीजों का प्रयोग करिए। ओके ओके। तो मैम, बेहद शुभ ये रहेगा। तो हमने 12 राशियों की बात की। अब अगर मैं जनरल रेमेडीज जो अवश्य इस दिन सभी को करनी चाहिए, नो मैटर आपकी कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, इस पॉडकास्ट को एंड हम इसी से करते हैं कि हर किसी को, जो व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है, जिसको आप ये पॉडकास्ट भेजेंगे, इस दिन अक्षय तृतीया के दिन अगर आप ये मंत्र जाप करेंगे या ये स्तोत्र सुनेंगे, 5 रेमेडीज बताऊंगी, आपको बहुत फायदा, चाहे आपका पैसा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे जॉब हो, चाहे बच्चे हो, सारी रेमेडीज इसी में आ जाएंगी। पहला, अपने घर में मोरपंख लाओ, मोरपंख, श्री हरि विष्णु के मंदिर जाओ, या आपके घर में ठाकुर जी हैं या विष्णु जी हैं, उनको झलो बैठ के पंखा, कम से कम 20 मिनट जा करके, और वही मोरपंख अपने घर में लगा दो, साउथ ईस्ट कॉर्नर में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ में लगाना है। अपने घर में देसी घी का दीपक जलाकर श्री यंत्र की स्थापना करो साउथ ईस्ट में, लाल कपड़े के ऊपर, और वही लाल आसन बिछा करके श्री सूक्तम का पाठ कर लो। आपकी धन की स्थितियां मजबूत होंगी। लोग कहते हैं ईशान कोण में मंदिर बनाओ, मैं भी कहती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन का जो कॉर्नर है वो ईशान कोण है, लेकिन लक्ष्मी जी ईशान कोण में कभी नहीं विराज सकती, क्योंकि वो
अग्नि तत्व से जुड़ी हुई हैं। Okay. और वो कैसे वहां बैठ जाएंगी? इसलिए साउथ ईस्ट में श्री सूक्तम का पाठ करो, तभी आपको अच्छा फल मिलता है। साउथ ईस्ट में बैठकर श्री सूक्तम सुनना हाँ। है। और मैम किसी का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में है, आप बैठो साउथ ईस्ट कॉर्नर में, श्री यंत्र वहां रखो आप लाल कपड़े में, और फिर जाप करो। आप चौकी विराज करके तो कहीं पे भी पूजा कर सकते हो ना। Yes. इस दिन ये पूजा करो। सुबह जल्दी उठते ही सूर्य देवता को जल जरूर दो, क्योंकि शास्त्रों में श्री हरि विष्णु ने खुद कहा है कि सूर्य, ग्रहों में सूर्य मैं हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। तो सूर्य देवता को जल दो, 1 लोटा जल भरो, उसमें हल्दी डालो, पूरे घर में छिड़क दो कि श्री हरि विष्णु आपकी कृपा इस सुनहरे जल के साथ मेरे घर में हो रही है। आपका वास्तु दोष दूर, आपकी एनर्जी पॉजिटिव, निगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी। और एक सुनहरी एनर्जी की जब आप बात करते हैं तो पैसा, एबंडेंस आपके घर आती है, समृद्धि आपके घर आती है। पीपल के वृक्ष के पास जाके 7 बार सफेद रंग का कलावा जो हल्दी से भीगा हो, वो उनको कलावा बांधो और उनके चरण पकड़ के मिट्टी का तिलक लगा के आओ। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और 5वां, दान जरूर करो आज के दिन, कुछ भी करो दान। छतरी ले दो, किसी को कंबल ले दो, किसी को जूते ले दो, जो देखो इसके बस ये चीज नहीं है वो ले दो, लेकिन दान जरूर करो। और मैं कहती हूँ सबसे बड़ा दान जो है ना, वो दान क्या है? अगर आप किसी डिप्रेशन, एंजाइटी वाले मरीज को अगर आप बचा लेते हो तो वो सबसे बड़ा दान है। क्योंकि आजकल रंगोली जी सबको एंजाइटी है, सबको डिप्रेशन है। कई लोग सोचते हैं हम मर जाएं, कई लोग सोचते हैं हम ये कर जाएं। मैं कहती हूँ उनके साथ बैठो, क्योंकि लोगों को लगता है इनके साथ बैठे, सिर दर्द है ये इसके साथ, इसको समझाना ना बड़ा सिर दर्द है। लेकिन इन्हीं लोगों के साथ बैठ के अगर थोड़ा सा इनको अपनी एनर्जी दोगे ना, शायद वो अपनी जिंदगी को जी जाए। आपको एक कुछ बात नहीं शायद पता होगी, श्री हरि विष्णु ने हर अपराध को क्षमा किया है, सिर्फ उन्होंने एक अपराध कभी क्षमा नहीं किया। क्या है वो अपराध? वो अपराध क्या हो सकता है? तो वो वर्ड है कि आप जब खुद की जान लेते हो, अपनी हत्या खुद करते हो, अपने शरीर को खुद त्याग देते हो, ये सबसे बड़ा उनकी तरफ से पाप है। सबसे बड़ा पाप यही है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बिल्कुल। जिसको वो कभी माफ नहीं कर सकते। जिसपे श्री हरि विष्णु ने हरवंश पुराण में, हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है, इसका कोई वो नहीं है, इसकी कोई रेमेडी नहीं लिखी हुई है शास्त्रों में। आप करते रहो हजारों साल पश्चाताप, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार आना डिसाइडेड नहीं था, जाना भी हमारे हाथ में नहीं। श्री हरि विष्णु कहते हैं जब आपको अपने आप से ही प्यार नहीं है तो आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। जब आपको उस आत्मा से ही प्यार नहीं हुआ तो आप परमात्मा में लीन कैसे हो सकते हो? तो आपने देखा जो हम चंडालों की, भूत प्रेतों की बात करते हैं, ये वही लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से अपनी हत्या करते हैं, अपने शरीर को त्यागते हैं। वो लाखों वर्षों तक, ये हमारा गरुड़ पुराण कहता है, वो लाखों वर्षों तक तरसते हैं जीवन प्राप्त करने के लिए। और इसका एक उदाहरण मिलता है महाभारत युद्ध में। गंधारी के 100 पुत्रों में एक पुत्र पांडवास की तरफ से लड़ा था, शायद आपको पता हो। बिल्कुल। ठीक है। उसको जब गांधारी के पास वो पहुंचा और उसने बोला कि माँ ये हुआ, तो गांधारी को बहुत बुरा लगा कि तू मेरा पुत्र था और तू अपने भाइयों को छोड़ के दूसरों के साथ खड़ा था। तो उसने उसको कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन एक अपने मन की हीनता को सुना दिया। वो उस इतनी हीन भावना में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद जो श्री कृष्ण के साइड खड़ा था, जो श्री कृष्ण के दिल के बहुत करीब था, वो मृत्यु के बाद जब उनसे पूछ रहा है ना, तो वो उनसे श्री कृष्ण कह रहे हैं इस पाप का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं इस पाप को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम अपनी माँ का पश्चाताप कर लेते, तुम किसी भी तरह से सरवाइव करके पश्चाताप करते, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ये श्री कृष्ण ने महाभारत गीता में लिखा है। क्योंकि महाभारत पूरी तो किसी ने पढ़ी ही नहीं है। महाभारत जो ग्रंथ है, गीता तो एक पार्ट है, महाभारत जो पूरा ग्रंथ है वो बहुत स्पेशल है। वो अगर आप पढ़ लो ना तो जीवन का हर एक पहलू पर काम कर जाए कि विवाह क्या है, मृत्यु क्या है, कोई भी एलिमेंट जो हम अपने जीवन में चाह रहे हैं वो क्या है और क्यों होता है, वो सारा महाभारत में लिखा हुआ है। तभी से यहाँ से जो हमारा काल बदला था, युग बदला था। तो महाभारत जो ग्रंथ है मुझे लगता है वो सबको पढ़ना चाहिए, अगर आप अपने कंफ्यूजन्स को और भ्रम को खत्म करना चाहते हैं तो।
बिल्कुल नितिशा जी, एंड आई एम श्योर कि हर राशि के लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही बेनिफिशियल है। इतना ब्लेसिंग्स से भरा हुआ दिन है, भगवान की कृपा स्वयं आपको मिल रही है, सूर्य उच्च के हो रहे हैं, चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं, श्री हरि की कृपा आपको मिल रही है। और इस दिन अगर आप आज जो मैम ने रेमेडीज़ बताई वो आप करेंगे तो डेफिनेटली वो सारे फ़ायदे, वो सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे। और ऐसे डिस्कशन से हमारा माध्यम यही है कि हम वो राइट नॉलेज लोगों तक पहुँचाएँ, एंड विद पीपल लाइक यू आई एम एबल टू फुलफिल माई पर्पज़। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी राशि कौन सी है। आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? जो मैम ने बहुत ही यूजफुल रेमेडीज बताई, जो अक्षय तृतीया के पावन दिन की इंपॉर्टेंस बताई, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इन रेमेडीज को ज़रूर कीजिएगा और अक्षय तृतीया के बेनिफिट्स को डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में इन्वाइट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी राशि कौन सी है, और मुझे ये भी बताइए कि आने वाले डिस्कशन में मैं ऐसे और किन टॉपिक्स को उठाऊं नितिशा जी के साथ। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।